हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का ये आज लास्ट वीडियो है। तो देखते हैं पहले कुछ कंसेप्ट। हाँ, तो इसमें इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे दिया रहे अंडर रूट ए और फिर उस लगा रहे क्यूब रूट ए। इसे क्यूब, ये घन कहा जाता है, घनमूल, और ये वर्गमूल ये कहा जाता है। तो इसका नियम ये है, अगर इस टाइप पहले कंसेप्ट समझा जाए तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि पहले अंदर वाला हल कर लिया जाए। अंडर रूट ए का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, अंडर रूट ए का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं इसका वर्गमूल है क्या, बी। अब क्या आया, इसका वर्गमूल पहले अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये मान लेते हैं बी आया, तो 3 घात बचा। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल, तो उसका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं उसका घनमूल कितना है, सी। वो तो कोई डिजिट गिनती दिया रहेगा जिसका वो सब निकलेगा। तो ये करना है। अगर इस टाइप का चेहरा दिया रहे, पहले क्यूब रूट अंदर दिया रहे, तो पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे। पहले इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, वो मान लेते हैं पी, और फिर क्या लगाएंगे, अंडर रूट। तो पी का वर्गमूल कितना मान लेते हैं, क्यों आया, वो तो कोई आएगा सवाल। तो इसका ये तरीका हुआ। हाँ, अब देखते हैं इसका ये मतलब होता है कि आप एक साथ भी हल कर सकते हो। इसका ये मतलब होता है, इसका एक तरीका ये है कि इसका मतलब है ये एक वर्गमूल मतलब 1/2 घात होता है, 1/2 घात होता है। ये हो गया। अब इसे हम फिर लिखना चाहें, 1 घात 1/2 तो है, फिर इसके घात कितना है, 1/3, ऐसा भी है। तो घात घात अगर ऐसे ऊपर चढ़ता है तो आपस में गुणा होता है। इसे हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6। इसी को इस रूप में डायरेक्ट लिख देंगे, इसी को इस रूप में हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए विद्यार्थी, हम लंबा समझाते हैं अगर आपको, तो इसका मतलब यह है कि हम आपका क्लियर करना चाहते हैं। हम जल्दी जल्दी नहीं हल करना चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे हर बात क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सवाल हल करूंगा तो इतना समय लगेगा, मैं सेकंडों में भी सवाल हल कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो है समझाना है आपको, हर बात क्लियर करके चलना है। मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी हल करके जाऊंगा, मुझे आपको क्लियर करना है और आप जल्दी जल्दी करिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके स्थान पर डायरेक्ट ये लिखिए। अब ए का फैक्टर करिए। अब 6 जोड़े में से एक जोड़ा लेना है। जब यहाँ 1/2 है तो 2 जोड़ा में से लेंगे। 1/3 है, अंदर हल कर लिए, अगर वर्गमूल ले लिए तो इसका 3 जोड़ा में से जोड़ा लेना है। आप डायरेक्ट इसी का खंड करिए और 6 जोड़ा में से एक जोड़ा लेना है आपको। मतलब ऐसा वो दिया रहे कि वो खंड होगा भी, तो ये भी ध्यान देना है। वही केस यहाँ भी है, इसका पहले घनमूल लेंगे, इसका घनमूल लेंगे तो 1 घात 1/3 हो जाएगा, और फिर अंडर रूट लगाए हो आप, तो 1 घात 1/3 फिर 1/2, तो घात घात में आपस में गुणा होता है, तो 1 घात 1/6 आ जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी वही मतलब है, ए का खंड करेंगे, 6 जोड़े में से एक जोड़ा हम लोग ले लेंगे। यस, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली इस कंसेप्ट की, और हमें जो है जरूरत पड़ेगा। देखिए हम लोग जानते हैं a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये आपको जानना चाहिए। a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। जो इस चैप्टर में हमें आवश्यकता है, a + b होल क्यूब, की हमें आवश्यकता है। तो ये होगा a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। इस सूत्र की हमें यहां आवश्यकता पड़ने वाला है। a + b का होल क्यूब, इस सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। ये फार्मूला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो a + b का होल स्क्वायर होता है, ये चीज दिया है, इतने में a + b से क्या कर दिया जाए, a² + b² + 2ab। अगर आपको लगता है ये फार्मूला सही है या गलत है
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक ए प्लस बी से और गुणा कर दो इसमें तो हो जाएगा। ए से गुणा करते हैं तो ये ए क्यूब हो गया प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, ए से गुणा करेंगे प्लस 2a स्क्वायर बी हो गया, इतना हो गया। अब बी से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, बी से गुणा करेंगे प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ रहा है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा लिख लेता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहां देखिए ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो आ गया 3ab स्क्वायर, ए स्क्वायर बी 2a 3a स्क्वायर बी, इतना आ रहा है। अब इतना है, फिर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अगर कॉमन ले लेंगे तो b प्लस ए या a प्लस बी, देखिए ये आया। तो हम आपको बताइए कि ये फार्मूला हमारा सत्य है। हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कुछ इस टाइप का आएगा, अगर आवश्यकता होगी तो वो भी करके दिखाएंगे। तो बहरहाल इतने की हमें यहां आवश्यकता है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। यस, हाँ, अब इस कंसेप्ट का सहारा लेके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पहला सवाल। तो सवाल जो है, आपका कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो सवाल देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही चीज, ये पहले क्यूब में दे दिया है, इसका पहले ये कह रहे हैं घनमूल निकालिए, पहले क्या निकालिए, घनमूल निकालिए, और फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, वर्गमूल निकालिए। तो ये तो आपके अभ्यास के ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए सब आंसर 4.4, 0.04, 0.004 सब 4 है, केवल खेला है दशमलव का। अब दशमलव खेला तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं, तो ये सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 40 96। अब इसका यहां देखिए 3 3 6, तो ये 4096 गुणे 10 घाते -6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 10 घाते -6। जबानी हल करिए, -6 ले सकते हैं। तो -6 का ये 3 है, ये वर्गमूल 1/2, तो 4096 गुणे 10 घाते -6 का होल घाते 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, और 10 घाते -6 आ गया। 10 घाते -6 का छठवां मूल 10 घाते -1 होगा, साइड में रखिए। इसका मतलब 4096 का छठवां मूल कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा, और ये 10 घाते -1 होगा, तो कितना आया, 0.4। मैं सेकंडों में सवाल हल कर सकता हूं। अब बताइए आपको क्या समझ में आया। तो ये चीज आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। एक लड़के ने कमेंट किया, सर आप सवाल बड़ा लगाते। अरे बड़ा नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं बड़ा नहीं लगाता। हो तो गया, क्या कर लोगे। अब कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया। तो ट्रिक का गाजर दिखा के आपका वो सिलेक्शन रोक देते हैं। तो आप पहले समझिए, अपनी स्थिति मजबूत करिए, पूरा वीडियो देखकर तब कमेंट कीजिए। थोड़ा सा देख के कोई कमेंट कर देता है, तो आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ होगा। मैं तो लगा दिया, आपको आया कुछ। यस, तो चलिए देखते हैं। अब यही चीज जो मैं तो लगा दिया, ट्रिक देख ली। अब ये हल करते हैं। मैं बताया ना कि 3 घात है, ये 2, तो पहले इसे पावर में बदलिए। इसका वर्गमूल कह रहे निकालिए, तो वर्गमूल अभी यहां हल करने की जरूरत है, यहां तो ऐसे ही ऑप्शन बी करेक्ट हो गया मेरा। तो इसे मैं लिखूंगा क्या, 4096 गुणे 10 घाते -6, ये हो गया। ये घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल में मतलब होता है कि 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है। तो ये 10 घाते -2, 10 घाते -2, 10 घाते -2, इसका 10 घाते -2 निकल जाएगा। अब इसका घनमूल लेंगे तो अच्छा खासा क्या लगेगा, समय लगेगा। यस, चलिए, तो इतना आया। या एक साथ में कर दूं, जैसे मैं अभी बताया था, घात लगाने के लिए बताया था। अब वो इसका घनमूल लीजिए, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है। तो 4096 का ऐसे ऐसे तोड़ेंगे। चूंकि ये आंसर इस टाइप से सेट किया गया है, तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबका आंसर 4 दिया है, बशर्ते फंसती है बात दशमलव की, तो दशमलव की हो जाएगी।
तो इतना हुआ। एक बड़ा तीन, ये मैं अब हटाता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बड़ा तीन हो गया। फिर वर्गमूल लगा है, तो आप ये थोड़ी ना करोगे जो मैं कर रहा हूं, ये तो मैं देख के जान गया। एक बड़ा तीन है, एक बड़ा दुई है, तो एक बड़ा तीन एक बड़ा दुई गुणा करेंगे, एक बड़ा छह घात इकट्ठे लगा देंगे एक ही बार में। क्या लगा देंगे, 4096 गुणे 10 घाते माइनस 6, एक साथ ही घात लगा देंगे डायरेक्ट। इसके बाद मैं देख के तुरंत इतना कर दूंगा, तो ये थोड़ी मैं समझाऊंगा, मुझे तो अभी आपको समझाना है, इससे पहले मैं समझाया था। यस, अब 10 घाते माइनस 6 का छठवां मूल कितना होगा, 10 घाते माइनस 6, तो 6 जोड़ा लेंगे, 10 घाते माइनस 6, सॉरी ऐसे कितना बार लिखेंगे, 6 बार। अब उसमें लड़के कमजोर होते हैं, उन्हें भी देख के हमें चलना होता है। यस, तो 3 जोड़ा में 6 जोड़ा में से एक जोड़ा लेंगे, एक बड़ा 6। अगर एक बड़ा 2 लिखा है तो 2 जोड़ा में से एक जोड़ा लेंगे, एक बड़ा 3 लिखा है तो 3 जोड़ा में से एक जोड़ा लेंगे, बस यही मतलब है। तो इसका मतलब इसका घनमूल कितना आया, जब सब आंसर 4 है, इसका छठवां मूल 4096 का जब हम टुकड़ा करेंगे, आप कहिए तो मैं करूं, 4096 का टुकड़ा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 20 हुआ, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दहा में 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 512 है। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। फिर यहां देखिए 64 का फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 में, 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी। यस, देखिए ये 6 चाहिए, 3 2 5 1 6, और फिर 1 2 कम पड़ गया, फिर 6 होगा, 6 ठीक होगा, 12 मिलना चाहिए। 4096, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो तो रहा है, 6 इधर भी कंप्लीट है और 6 इधर भी, तो 6 जोड़ा में से एक जोड़ा, 1 2 यहां से ले लेंगे और 1 2 इसमें से लेंगे, 4, और यहां 10 घाते माइनस 1 ले लेंगे, 10 घाते माइनस 1 मतलब 1/10, 4/10 मतलब कितना आया, 0.4। मेरा आंसर कब का आ गया है, मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। इनका जो तरीका है ये कि अंदर घनमूल पहले दिया, पहले घनमूल निकाल लो, फिर जो बच जाए उसका क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। लेकिन आंसर की सेटिंग ऐसा वो देते हैं कि 80% सवाल बिना पेन चलाए आपका आंसर आप टिक लगा सकते हैं, अगर आपको ज्ञान है गणित का तो। हाँ, 20% में कैलकुलेशन करना होगा। तो ये रहा आपका सवाल का हल हो गया। अब ये चीज होगा, सब चीज मैं करके दिखा दिया, ये नहीं कि ट्रिक लगाया हो गया। हाँ, यस। अब सवाल नंबर 2 नीचे आपका इंतजार कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, जो सवाल बड़ा गंदा होता है, देखने में बड़ा कठिन होता है, उसका उत्तर जो है सबसे आसान होता है। अब इसमें सबसे आसान उत्तर कौन, मुझे लगता है 1000 होगा, जो आपको सबसे सुंदर लग रहा होगा। तो एक तो आंसर यही हो गया। अब इसका देखिए, अब ये कह रहा है यदि p बराबर इतना, तो अंडरवुड p इंटू p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1, ये सब क्यूब रूट में है, ये सब क्यूब रूट में है। क्यूब मतलब 3 जोड़ा में से एक जोड़ा लेना है, तो ये इसका मतलब होता है। चलिए मैं लिखता हूं, सवाल को हल करता हूं। तो अंदर पहले हल करता हूं, अंदर है p से गुणा करते, तो ये हो गया p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, इतना घात कितना आया, 1/3 आया, 1/3 आया। तो ये तो मेरे पास ज्ञान है, मैं तो कह दे रहा हूं कि ये चीज क्या है, p प्लस 1 का होल क्यूब है, p प्लस 1 का होल क्यूब है, और बाहर 1/3 घात। घनमूल, ये घनमूल का मतलब 1/3 घात होता है, मतलब 3 जोड़ा में से एक जोड़ा लेना है, और ये p प्लस 1 का होल क्यूब है। तो जब 3 गुणे 1/3 कट जाएगा, अरे 3 गुणे 1/3 घात घात में गुणा होता कट जाएगा, 1 आया। तो आगे आंसर क्या है, p प्लस 1, और p कितना 999, 999 प्लस 1 बराबर
1000। और मैं बिना केवल देख कर ये बता सकता हूं कि इसका आंसर कितना होगा 1000, क्योंकि इसकी संरचना ऐसी दी है। इतना कठिन उत्तर के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर देगा तो कैसे हो पाएगा। हमने आपको अभी बताया था कि a+b का होल क्यूब, मैंने बताया था a+b के होल क्यूब की हमें क्या है, आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं उसका विस्तार किया था वहां पे। तो ये क्या चीज है, p+1 का होल क्यूब है, फार्मूला दिया है, होल क्यूब है और यहाँ घनमूल लगा है, तो ये घात घात में आपस में गुणा हो जाएगा, p+1 आएगा। p में कितना वैल्यू जोड़ेंगे, 999। तो p+1, जिनको ये विश्वास नहीं होता कि इन्हीं का घन है तो करके देख लिया जाए। p+1 का होल क्यूब करिए तो p³ +1 + 3ab, तो 3p हो गया, ब्रैकेट में p+1 हो गया। चलिए कर लेते हैं, p³ +1 + 3p² + 3p। अब देख लीजिए यही वैल्यू है, वो आगे पीछे होगा। तो ये p+1, तो आप जब प्रॉब्लम को हल करेंगे, 2-1 का अभ्यास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया दोनों सवाल, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल, 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो क्यूब रूट 175.1616, क्यूब रूट इतना, क्यूब रूट इतना, केवल वही दशमलव का अंतर है। यहाँ दशमलव इनिशियल में लग गया है, यहाँ 3 जीरो लगाने के बाद तब वो वैल्यू रखा गया, सेम वैल्यू, इतने का मान बराबर है। जल्दी में सवाल लगाना है। तो हम आपको बताए थे, ये सवाल आसानी इसलिए है क्योंकि इसका वर्ग घनमूल जो है दे दिया कितना, 56 दे दिया है, और सब जगह अंदर वैल्यू सेम है, केवल दशमलव का अंतर है। यस, तो ये अगर दशमलव नहीं होता तो क्या होता, एक इतना गुणे 10⁻³ लेंगे, 10⁻³ का वर्गमूल 10⁻1 है, वर्गमूल नहीं घनमूल, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा, और इसका घनमूल क्या है 56, 56 गुणे 10⁻1 आया 5.6 आया आपका, इसका हो गया। प्लस अब ये जोड़िए, इसको करिए यहां दशमलव लगा के, इतना गुणे 10⁻6, 10⁻6 का घनमूल 10⁻2 होगा, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेंगे, और इसका घनमूल दिया है 56, 56 गुणे 10⁻2, मतलब 56/100 करना है, तो आएगा 0.56 जोड़ेंगे। अब यहां आइए, यहां 3 और 6 3 9, 10⁻9 होगा, 10⁻9, 3 3 6 3 9 का घनमूल 10⁻3 होगा, मतलब 56 में 1000 से हमें भाग देना है, तो आएगा 0.056। यही इतना है, जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। 6 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 6 12 2 हासिल 1, तो ये आंसर आया। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट। कितना समय लगा, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हम तो आपको लगा दिए, ऐसे लगाएंगे, हम तो कहेंगे कि आपका अभ्यास हो जाए तो ऐसे लगाए, लेकिन अब कुछ लड़के जो वीडियो देखेंगे हो सकता है वो कमजोर हो, मैं जल्दी जल्दी कर दूं तो वो न समझ पाए, तो जाहिर है उन्हें हमें क्लियर भी करना होता है। तो हो गया आपका आंसर, देखिए मैं लगा दिया। अब इसे चलते हैं, थोड़ा सा और सफाई करते हैं, ताकि कमजोर लड़के हैं उनका भी आ जाए, जिनको घात वगैरह लगाना नहीं आता है। हाँ, तो फिर कह रहे हैं विद्यार्थी यही है, तो ये घात में एक, मैं इससे पहले वर्गमूल में ये चीज बता चुका हूं कि जो अदद दिया है, इसका घनमूल इतना दिया है, तो हर अदद को आप इस टाइप से बना लो घात लगा के, तो इतना गुणे कितना, 10 घाती कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इतना होगा। अब फिर इसे भी लिख लो, 175,616, इतना गुणे 10 घाते -6 हो जाएगा, प्लस इसमें भी वही लिखो, मतलब जो अदद इसका घनमूल दिया 56, तो सबको इसी में कन्वर्ट कर लो, इतना गुणे 10 घाते -9 हो जाएगा। यस, अब इसका घनमूल कितना दिया है, ये क्यूब है, ये सब क्या है, क्यूब है। यस, क्यूब है, तो इसका घनमूल दिया है 56, तो मैं 56 लिख दे रहा हूं, 56 5.6, 10 घाते -3 का घनमूल होगा 10 घाते -1 होगा। यस, प्लस इसका भी घनमूल कितना है 56, और 10 घाते -6 का घनमूल जो होगा, 6 का मतलब
10 घाते माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 2। गुणा में घाते जुड़ती हैं, 3 जोड़ा में से एक जोड़ा लेना है, तो 10 घाते माइनस 2 हुआ। यस। अब फिर देखिए ये फिर 56 हुआ और 9 दिया है। 9 मतलब 10 घाते माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 3, तो आएगा 10 घाते माइनस 3। तो यही इसका मतलब है। तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट 10 घाते माइनस 1 मतलब 10 से भाग दिया गया, तो आएगा 5.6। अब ये आएगा 100 से भाग दिया 10.56 आएगा। अब ये 1000 से भाग देना है तो 10.056 आएगा। अब तीनों जोड़ने पर ये चीज आया था, हम लोग अभी किए थे। तो जिनका कॉन्सेप्ट कमजोर है वो पूरा वीडियो इस टाइप से देखें। चलिए अब हम चौथा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो टिक लगाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी, ये चौथा सवाल देखिए, ये क्यूब लगा है, तो यहां पे 0 बढ़ा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 बढ़ता है तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से ये आदत दिया है, तो ये क्या किए, दशमलव बराबर करने के लिए 3 0 अपने मन से हम बढ़ा दिए, सॉरी हाँ यस। अब 4 अंक हो गया। अब क्यूब का मतलब है क्या, 1/3 घात। तो चलिए देखते हैं। तो ये 7 10,000 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, गुणा करने दशमलव दाहिनी तरफ जितने शून्य रहते हैं उतने शून्य दशमलव दाहिनी तरफ जाता है। तो 729 उसके बाद 3 0 मतलब गुणे 1000 कर दो, ऐसा हो जाएगा, बटे 4096 आएगा। ये छठवां मूल है, सॉरी ये कितना घात लगाएंगे, 1/3। और 729 जो है घनमूल है कितना, 9 का। 9 9 8 टाइम 64 8 512 होता है, तो उससे बड़ा है। 9 9 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, इतना आता है। मतलब मैं आसानी से इसे सॉल्व कर, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये 729 हो गया। 729 का हम लोग जानते हैं ये कितना है, 9 का घन है, और ये 10 का घन हो गया, और बचता है 4096 का। इसका आपको निकालना पड़ेगा, तो आएगा 16। 4096 का अगर हम करेंगे कैलकुलेशन, पूरा निकालेंगे, यहां देखते हैं, यस, तो 16 आएगा, क्योंकि इसका छठवां मूल 4 आया था। छठवां मूल कितना आया था, हम लोग कैलकुलेशन अभी किए थे, छठवां मूल 4 आया था, तो ये उसका आधा है, तीसरा मूल चाहिए, तो 4 गुणे 4 2 जोड़ा मिलेगा, 4 चौक 16 होगा। तो फिर भी 16 रख देते तभी, हाँ इसका घनमूल जो आएगा वो 16, घनमूल 16 आएगा, मतलब 16 का घन यहां लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, देख लेता हूं। 2 दूनी 4 20 हुआ, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 1 10 में 20, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 1 2 2 दूनी 4 512, 2 दूनी 4 2 पच्चे 10, 2 6 12, 2 1 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 में 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी। तो 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है। चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मिल रहा है। तो ये जो ये चलिए भाई 8 गुणे ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया। हाँ ये तो ये 2 का घन 2 का घन 2 का घन, तो इसका मतलब 2 का घन यहां मिलेगा, फिर यहां 2 का घन मिलेगा, फिर यहां 2 का घन मिलेगा, फिर यहां 2 का घन मिलेगा। और कितना घाते हैं, 1/3। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। तो ये कहने का मतलब है मेरा, हाँ तो ये घनमूल लोगे तो सबका 1/3 है, घनमूल में 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना, 9 हो गया, ऊपर 10 हो गया, बटे यहां घनमूल में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी केवल 16 बचा, यही 90/16। तो 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 45/8।
45 घटे 8, 8 पचे 40, 5 दशमलव करके ये दिया है। तो अकेला आंसर ये सही है। अब पूरा भाग थोड़े देंगे हम। जो लड़का ऑप्शन हल करेगा वो जल्दी जल्दी करेगा। अब 8 पचे 40 कोई है ही नहीं जो 5 बार जाए, तो अब बंद कर देंगे। तो 8 पचे 40, 50 हो गया, 8 छः 48, 2 8 दूनी 16, 8 पचे 40। पूरा कट रहा है, देखिए कैलकुलेशन आपका आगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है कि घनमूल में 8 है बटे वर्गमूल 16 भागे अंडर रूट में 100/49 गुणे घनमूल में 125 बराबर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो विद्यार्थी, इसका नियम होता है, अगर कहीं भाग और गुणा हो, दो चीज हो, तो उसमें पहले भाग किया जाता है, क्योंकि ये कह रहा है इतना भागे इतना, फिर कह रहा है गुणे इतना। तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप इसका पहले गुणा कर लोगे तब भाग चिन्ह लगाओगे, ऐसे में गलती हो जाएगा, ऐसे में गलती हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। अब जल्दी में कैलकुलेशन करना है। 8 का घनमूल कितना होता है 2, आपको पता होना। 16 वर्गमूल 4, भाग के स्थान पे क्या लगाओगे गुणा। तो 100 का वर्गमूल 10 और 49 का वर्गमूल 7, ये हो जाएगा 7/10। ये पलट जाता है, क्या हो जाता है, भाग के स्थान पे जब गुणा लगाएंगे। अब हम समझा रहे हैं, आप जल्दी से आंसर चाहते हो, कुछ लोग कहते हैं समय लगाते हो। समय मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूं, मुझे लगाना होता है जल्दी टिक लगा के मैं भाग जाऊंगा। हाँ, तो ये देखिए, मतलब 10/7 आया। भागे जब यहां लगाएंगे, चलिए भाग ही लिखते हैं अभी, भागे तो ये हो गया 10/7 गुणे 125 का घनमूल 5, 5 25 25 125। अब मैं इसे हल करना चाहूं तो 1/2 लिख देता हूं सरल करके, या रहने दो, यही चल जाएगा 2/4। भाग के स्थान क्या लिखेंगे गुणा, ये हो जाएगा 7/10। 5 अपने स्थान पर रहेगा, इसे मत पलटना। हाँ, अब खत्म हो गया, पहले भाग तब गुणा, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 7/4 आया। तो 7/4 आया, 4 1 4, 4 1 4, 1 सही 3/4 इसका आंसर दिया हुआ है, गलती से ऑप्शन लिख दिया गया। हाँ, तो 7/4 आ रहा है, तो 4 1 4 3 7, 1 सही 3/4, और कोई आंसर है ही नहीं है। अगर आप इस गुणा को अलग से हल करके बाद में अगर भाग लगाओगे तब ये आंसर तब दूसरा हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा गलत। तो ये कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान दें और साफ सफाई से काम करें। इसका घनमूल 2 हो गया, इसका वर्गमूल 4 हो गया, और भाग के स्थान तुरंत जल्दी से गुणा लगाइए, यहाँ इस लाइन पे आइए। तो ये 7/10 लिखिए और इसका घनमूल 5 रख दीजिए, बस खत्म। 7/4 आया, 1 सही 3/4 इसका आंसर है। ठीक है विद्यार्थी, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कितना भीड़ लगा है, लेकिन पेन चलाने की भगवान कसम जरूरत नहीं है। कितना भीड़ लगा, आप देखिए। अब ऐसा सवाल कोई भीड़ वाला हो तो जाहिर आंसर देखिए कितना सुंदर सुंदर दिया है। तो भीड़ वाले सवाल का हल करने का तरीका, कोई इस टाइप से झाल दिया हो तो हल करने का तरीका है कि आप अंदर से शुरू करिए, अंदर से पहला खाला। जैसे 49 का वर्गमूल 7 होता है, देखिए जबानी देखिए 49 वर्गमूल 7, और 722 729 होता है, और 729 का घनमूल होता है 9। अभी हम लोग 9 9 81 9 7, हाँ 9 9 81 9 होता है 9, बिल्कुल 9। अभी हम लोग हल किए 9, और 16 9 25 वर्गमूल कितना होता है 5, 5 आ गया। 5 के बाद आ गया यहां तक 5 आया, अब 5 जोड़ो, 59 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 64 आएगा। 64, 4 चौक 16 चौका 64 का घनमूल 4 आया, और 21 4 25 वर्गमूल कितना आया 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एकदम क्लियर हो गया, हम समझते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। 49 का वर्गमूल, देखो इतना भीड़ लगा है, इस टाइप का सवाल परीक्षा में देता भी जरूर है, और लड़के घबराहट में सोचते क्या करें। अब यहां से तुम वर्गमूल निकालोगे यार पागल हो जाओगे। यहां से शुरू करना है, सबसे अंदर से पहला था 49 वर्गमूल 7, और 222 में 7 जोड़ो, सॉरी 722 में, तो हो गया 729। 729 का घनमूल कितना होता है 9 होता है, 9 9 81 9 729। तो ये हो गया 9, और 16 9 25 हो गया, और ये वर्गमूल लगा है, 25 वर्गमूल होता है 5, यहां आ जाओ 5, 59 5 होता है, 9 5 14 64 होता है, 64 4 चौक 16 चौका 64,
4 हो गया। अब इतना 4 आया तो 21 4 25 का वर्गमूल कितना 5। तो ये क्लियर हो गया ऑप्शन बी, बिना पेन चलाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए, कह रहा है क्यूब रूट घनमूल लगा है 1 माइनस 91/216 होता है। 91/216 होता है। तो हर आंसर में हम देख रहे हैं 6 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 216 आएगा। घनमूल 216 का 6 होता है, तो 36 छक्का 216। हर वाला मामला क्लियर हो रह गया। अंश वाला 216 एक के यहाँ 216 माइनस 91, 216 में से 91 घटाएंगे तो 125 आएगा। 125 का घनमूल कितना होता है 5 होता है। 5 बड़ा अच्छा आंसर हो गया बिना पेन चलाए। अब जो लड़के कमजोर हैं वो देखें, घनमूल मतलब 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना होता है। चलिए ऐसे रहने दीजिए, चाहे पावर में लिखिए। तो 216 एलसीएम लेंगे आप। यस, तो अब यहां इतना बटा 1 है तो 216 1 के 216 यहां रखना होगा, माइनस 91 आएगा। 216 कट जाएगा भाई 91। अब जिनको घटाव नहीं आता वो देख लें। 216 में से 91 घटाइए, 6 में से 1 गए 5, 11 में से 9 गए 2, 125 आया साहब। ये आ गया आपका 125। ये 5 का घन होता है बटे 216 ये 6 का घन होता है। ये क्यों मूल है, घनमूल लेना मतलब तो आंसर आ गया कितना 5/6, जो कि पहले ही हो चुका है। अब इस सवाल में हम जितना सवाल लगाए आज कहीं कैलकुलेशन नहीं मिला। अब एक पहला सवाल मिला है जहां आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन किया जाए। अब की बार करना पड़ेगा विद्यार्थी। तो मैं कह रहा हूं ना कि 80% सवाल में कैलकुलेशन नहीं होता है। उसमें आपके पास अगर हल्का सा ज्ञान है तो आप काम चल जाएगा, लेकिन 100% नहीं 20% सवाल तो आपको हल करना ही पड़ेगा। पहला सवाल देना, एक संख्या के वर्ग से 33 का घन घटाने पर 5272 आता है, तो वह संख्या बताइए। अब ये जबानी नहीं हो सकता। ट्रिक का गाजर दिखा के आपको सिलेक्शन रोक देते हैं वो लोग। तो आपको करना पड़ेगा। 80% सवाल आपका अभ्यास ज्ञान अच्छा है, डेली धारा प्रवाह से जुड़े हैं गणित से, तो आपका सही होगा, लेकिन 20% कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यस, एक संख्या के वर्ग, माना संख्या क्या है x है, तो x स्क्वायर हो गया साहब। उसमें 33 का घन, 33 का घन घटाने पर कह रहा है, घटाइए। ये बराबर कितना होता है 52 5272, इतना आता है साहब। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। एक्स स्क्वायर बराबर ये 52 72 में 33 का घन क्या करना है, जोड़ना है। फिर लास्ट में क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। यही काम करना है, लास्ट में वर्गमूल निकालना होगा। तो ये तो 33 गुणे 33 करिए, 33 गुणे 33। एक सवाल कैलकुलेशन में 33 दिया 99 और फिर 33 दिया 99, तो 9 हुआ, 9 9 18 के 8 हासिल 1 10, इतना हुआ। फिर इसमें 33 से गुणा कर देना है। 3 9 27, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 8 24 2 26, डायरेक्ट रख देंगे। 3 1 के 3, फिर यही चीज होगा। यस, 7 7 6 13 3 हासिल 1 9 5, इतना आया। तो 33 का घन करने पर इतना आ रहा है। अब इतने में कितना जोड़ना है 52 72। यस, जोड़ेंगे 7 2 9, 7 3 10 के 0 हासिल 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 11, इतना आया। 41,209 आया। एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसका क्या करना है, वर्गमूल लेना है और आंसर को देखना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 41,209। चलिए इसका वर्गमूल लेते हैं। 41,209, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा। अब क्या वर्गमूल लेंगे, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। चलिए 2 यहां जोड़े 4 हो गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार उतारना है क्या 12। अब 4 का यहां 1 भी रख देंगे तो 41 हो रहा है, तो बाहर जाने वाला है नहीं। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा करके उतरता है, 2 का जोड़ा करके उतरता है, ये देखिए आप। तो अब 2 का जोड़ा, अब यहां 0 बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
अब 2 जोड़ा फिर उतार लेंगे, 0 9 0 9। अब इतना हो गया। अब बार आपको ले जाना है। अब बार कितना हो गया, ये वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये 12 उतारे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एक भी शून्य भी एक रखोगे तो 41 हो रहा है, वो भी 12 से बड़ा हो रहा है। तो अब डबल जीरो जब डबल जीरो टोटल बगल वाला फिर दोबारा उतारना पड़ जाए तो ऐसे केस में जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 3 बार लेते जाइए साहब, 3 त्रिक 9 होता है, 0 3 चौक 12 कट गया, 203। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब फिर भी अगर आप चाहेंगे तो 1 मिनट में ये सवाल हल हो जाएगा। और 1 मिनट सवाल, 1 मिनट वो समय देते ही देते हैं, पता नहीं कितने सवाल 3-4 सेकंड में हल हो जाएंगे। तो वो समय बचा के कहीं न कहीं 2-4-10 सवाल तो हल करना ही पड़ेगा। अगर 100 सवाल 80% सवाल बिना कैलकुलेशन के होते हैं। तो विद्यार्थी, हमारा आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।